नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र कुमार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माही कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। आज हम पेज लेआउट के बारे में बात करेंगे। पेज लेआउट में सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे पेज सेटअप में, जैसे कि मार्जिन। मार्जिन मतलब इसमें दिख तो नहीं रही है मार्जिन, लेकिन जब प्रिंट करोगे किसी ऑब्जेक्ट को तो कितना चौथाई छोड़ेगा, कितना मार्जिन लेके देगा प्रिंट, तो वो होता है। तो मैं उसके लिए एक पेज ले लेता हूँ। इतनी सारी मेरी कंटेंट है, मैं इसको प्रिंट करने वाला हूँ, तो मैं मार्जिन पे जाऊँगा और मैं यहाँ से, तो हम इसको प्रिंट करने वाले इस हमारे प्रिंट को, तो मैं नॉर्मल मार्जिन पर हूँ। तो देखो ना, यहाँ पे ना 1 इंच 0.75 इंच यहाँ पे चार ओर से छोड़ रहा है, मार्जिन लेके दे रहा है। और मैं कंट्रोल पी करता हूँ प्रिंट, तो मैटर जो भी प्रिंट हो रही है, लेकिन देखो यहाँ पे इतना ऑब्जेक्ट इसने छोड़ दिया मार्जिन में और इतना यहाँ पे छोड़ दिया, वही हमारी मार्जिन होती है एक्चुअली में। और इसे देखना है दूसरा, तो आपको देखिए जी तक दिख रहा है ना, यहाँ पे ये डॉटेड लेफ्ट डॉटेड लाइन दिख रही है, यहाँ तक पे जो प्रिंट करने वाला है। मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा और इधर ले लूँ, थोड़ा सबको पकड़ लें अगल बगल से। यहाँ पे नैरो मार्जिन कर लूँगा और अब मैं इसको प्रिंट करूँगा, उसके बाद देखना भी कैसे दिखेगा। अब देखो थोड़ा ये पूरा थोड़ा सा चिपक रहा है, इधर से कंटेंट अंदर की तरफ आ रहा है ना। तो यही मार्जिन होता है जो छोड़ता है। मार्जिन मतलब ये चौथाई छोड़ना। ओरिएंटेशन मतलब अभी प्रोटेक्ट पे है, तो प्रिंट करके देखोगे तो ये प्रिंट ऐसे लंबवत आएगी, वर्टिकल आएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ हॉरिजॉन्टल में ऐसे प्रिंट आए, तो आप यहाँ पे लैंडस्केप में क्लिक कर लो। अब इसको आप प्रिंट करके देखोगे, देखना अब इस पर ना ये हॉरिजॉन्टल आ रही है, जो वर्टिकल आ रही थी हॉरिजॉन्टल आ रही है। ये सब चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं। प्रिंट सेक्शन में ना कंट्रोल पी करोगे, यहाँ से भी लेटर वगैरह है, यहाँ पे लैंडस्केप ओरिएंटेशन यहाँ से भी आप कर सकते हो और अंदर से भी कर सकते हो। दोनों ही काम सेम करता है ये पेज को लेकर। और नेक्स्ट होती है यहाँ पे पेज साइज। पेज के साइज क्या लेने वाले हो आप, जो प्रिंट करोगे आपके प्रिंटर में, तो उसकी पेज के साइज क्या होंगे। जैसे कोई A4 होगा, A3 होगा, A5 होगा, तो सब साइज के बारे में आप यहाँ पे ट्राई कर लो। आपकी प्रिंटर उस टाइप के सपोर्टेबल होगी तो उतने बड़े पेज को निकाल सकती है। और एक्चुअली में पेज का साइज में होता है ना कि जो पेपर प्रिंट करोगे उसकी लंबाई चौड़ाई होती है। जिसको यहाँ पे लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, लेटर लोगे तो 8.5 इंच और लंबाई ऐसे लेगा 11 इंच। अब ऐसे हो गई और कंट्रोल पी करो, तो देखा अभी तो लैंडस्केप में जा रही है। आप इसको प्रोटेक्ट में लोगे तो 8.5 इंच और इधर 11.5 इंच, तो वैसे कुछ बनता है आप साइज में। आप उसी तरह यहाँ पे लीगल में लोगे, स्टेटमेंट लोगे, A4 जनरल होता है ना, A4 का साइज क्या होता है, आप यहाँ पे देख लो। A4 का साइज ये होता है, A5 का साइज ये होता है। तो सबकी साइज यहाँ पे दी हुई है, डायमेंशन दी हुई है इसकी। आगे चलते हैं प्रिंट एरिया। जैसे मान लो कि प्रिंट एरिया क्या होता है कि मुझे प्रिंट करानी है, सपोज कि इतना इंग्लिश और साइंस ही मार्क्स प्रिंट करानी है, बाकी आजू बाजू के प्रिंट नहीं कराने। ऐसे में कंट्रोल पी करता हूँ तो आजू बाजू वाले सारे आएंगे ना, इंग्लिश और मार्क्स के अलावा भी और भी तो यहाँ पे डेटा आ रही है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। तो उस कंडीशन में यहाँ पे बस दो ही चीज़ों को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ प्रिंट एरिया में जाऊँगा, सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर देना एक बार। और अब आप कंट्रोल पी करके प्रिंट दोगे तो सिर्फ उतना ही एरिया यहाँ पे दिखेंगे और बाकी के एरिया पे नहीं दिखेंगे। सिर्फ उतना ही एरिया दिखेंगे इंग्लिश और साइंस की, बाकी आजू बाजू के एरिया यहाँ पे कट जाएंगे। क्लियर प्रिंट कर देंगे तो फिर हट जाएंगे। अब मैं कंट्रोल पी करूँगा तो सारे के सारे पेज यहाँ पे दिखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट होती है हमारी पेज ब्रेक। अगर ये पेज बहुत लंबी है तो मैं चाहता हूँ यहाँ से ब्रेक कर जाओ, इधर की डिटेल दूसरी पेज पे आए, इधर की डिटेल दूसरी पेज पे जाए प्रिंट करते वक्त। तो मैं पेज ब्रेक पे जाऊँगा और मैं यहाँ लिख दूँगा इंसर्ट पेज ब्रेक, क्लिक कर देना है। उसके बाद देखोगे आप एक छोटी सी लाइन यहाँ पे जा रही है। अब आप कंट्रोल पी करोगे तो यहाँ तक देखो ना, रूही से नीचे कट गया और ये दूसरी पेज में चली जाएगी। यहाँ से देखो, यहाँ से दूसरे पेज में आ गई। हालांकि फर्स्ट टाइम में वो पेज एक ही पेज में आ रहा था, लेकिन यहाँ पे आपने लिया ना तो डिफरेंट डिफरेंट दो पार्ट में बढ़ गई। आपको लाइन दिख रही होगी ना 11 और 12 के बीच में, यहाँ से ऐसे वही पेज ब्रेक होती है। इस पेज ब्रेक पे जाओ और रिमूव, यहाँ पे पेज ब्रेक ले लोगे तो सारे के सारे फिर से रिमूव हो जाएंगे। इस पेज ब्रेक पे जाओ और रीसेट ऑल ब्रेक ले लो, या फिर आप रिमूव ले लो, कंट्रोल पी करो, देखो सारे फिर से पहले जैसे आएंगे। राइट। एक होती है बैकग्राउंड। ही बैकग्राउंड वर्चुअल होती है, जैसे कि मैं देखने के लिए लगाना चाहता हूँ कि मैं सारे तरफ बैकग्राउंड लगाना चाहता हूँ। मैं क्लिक करूँ यहाँ पे और कोई पिक्चर ले लो, मैंने ले लिया। और तो मान के चलो मेरी यूट्यूब की लोगो, इसको मैं पिक्चर ले लाऊँ। देखो अब यहाँ पे सब तरफ यूट्यूब की दिख रही है, कंट्रोल पी करके देखो तो वो प्रिंट नहीं दिखेगी। वो सिर्फ वर्चुअल होती है, वर्चुअली बस देखने के लिए होती है। आप जितना भी छोटा करें इस पेज को कोई फर्क नहीं पड़ता, यूट्यूब अपना लोगो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करते रहता है। ये फुल स्क्रीन पे दिखेगी आपको। अब मैं इसको और बड़ा करूँ तो ये डिवाइड होती जाएगी, देखो ना, जितनी बड़ी आप करोगे उतनी छोटे छोटे लोगो यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे। आप डिलीट बैकग्राउंड पे क्लिक कर दो तो बैकग्राउंड सारी सारी रिमूव हो जाएगी, फिर से सब हट गई। नेक्स्ट चलते हैं प्रिंट टाइटल। तो मान के चलो कि आपके पास जो डेटा है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के पास अब कोई डेटा नहीं है, यहाँ तक ही है। अब मैं इसको थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करके आपके सामने कुछ बढ़ाना चाह रहा हूँ। देखो मैंने जानबूझ के ऐसे कुछ कॉपी पेस्ट कर लिया। इससे क्या होगा ना, आप ऐसे हेडिंग तो आपने एक ही डाली है, उसके नीचे तो आपने हेडिंग नहीं डाली है। आप ऐसे कंट्रोल
पिक करके देखो तो आप ऊपर में हेडिंग दिख रही है, दूसरे में जाओ तो हेडिंग यहाँ पे गायब है, नहीं है ना दूसरे में हेडिंग, तीसरे में जाओ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो तीसरा पेज है ही नहीं, दो ही पेज का मेरे सामने ऑब्जेक्ट बना है। तो मुझे क्या करना है कि ये वाली हेडिंग ऑटोमेटिक दूसरी तीसरी सारे पेज में लग जाए, फर्स्ट वाली हेडिंग। तो एक बार क्लिक करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना सबको, प्रिंट टाइटल पे क्लिक करना है। चलो अब चलता हूँ प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया यहाँ पे कौन सी हो गई, तो ये वाली हो गई, और बाकी यहाँ पे रो प्रिंट एरिया तो हमारी ये सारी की सारी हो जाएंगी। ठीक है, कंट्रोल ए कर लेता हूँ। और ये पूछ रहा है ना रिपीट रो टू रिपीट ऑफ द टैब, ये टॉप के ऊपर ये रो ही तो हमारी है, उसको क्लिक लेनी है और ये वाली रो हम सिलेक्ट कर लेंगे और कुछ नहीं, ओके कर देना यहाँ से। उसके बाद आप कंट्रोल पी करके प्रिंट देखो तो ऊपर में तो यहाँ पर आ रही है ना हमारी रो आ रही है। जैसे दूसरे पेज में जाओगे तो दूसरे पेज में भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी हमारी हेडिंग वो दिख रही है, जो हेडिंग थी दोनों पेज में दिख रही है। इस तरह आप यहाँ पे प्रिंट एरिया में जाके दोनों चीज़ आप देख सकते हो। अब मैं सबको हटा दे रहा हूँ फिर से एक बार, ठीक है, कंट्रोल पी करो, अभी देखो सब गायब हो गया। इसमें हेडिंग तो है लेकिन सेकेंड पेज में हेडिंग नहीं है। उस तरफ नेक्स्ट चलते हैं, तो ये हो गया हमारी ऑटोमेटिक हाइट विड्थ स्केल। का मतलब होता है कि मैंने जो डॉक्यूमेंट लिया है उसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ, कंट्रोल पी कर रहा हूँ, तो देखो दो पेज में आ रही है, एक पेज इतना दूसरे पेज इतना। क्या कोई ऑप्शन है क्या कि सबको एक ही पेज में प्रिंट करने का? ऐसे कोई बोले आपसे तो क्या करोगे? अब इसको थोड़ा और छोटा करके मैं दिखाऊँ आपको, तो हल्का सा दिख रहा होगा कि यहाँ तक पेज आपका एक पेज में शो करेगा और दूसरा के नीचे दूसरे पेज में, क्योंकि यहाँ पे देखो ना डॉटेड डॉटेड लाइन है इसकी दिख रही है, इस टाइप की लाइन यहाँ पे दिख रही है। मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ फिर से, एक ब्रोकन लाइन हल्की हल्की से जा रही है, देखोगे यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे जा रही है ना, यहाँ से इस वाले पॉइंट पे इतना से ऊपर एक पेज होगा, इससे नीचे दूसरी पेज चली जाएगी। ये 100%। मैं इसको छोटा रिड्यूस करूँगा, जितना रिड्यूस करूँगा देखना लाइन यहाँ पे है, यहाँ पे आ गई, थोड़ा और रिड्यूस करूँगा अंदर की तरफ, अब देखना लाइन अब यहाँ पे आ गई क्रॉस लाइन। उस तरह आपको जितना भी डॉक्यूमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आप करके चाह सकते हो। अब ये प्रिंट आपकी यहाँ तक आ जाएगी एक पेज में, कंट्रोल पी करके आप प्रिंट करो, एक पेज में सारे मैटर प्रिंट होने वाले हैं। आप नीचे भी करके देख लो, कोई दूसरी पेज नहीं जा रही और थोड़ा सा इतना बच भी गया जगह आपका। तो एक पेज में लेने के लिए आप इसका इस्तेमाल करोगे, या फिर आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर एक पेज में सारी है। इसको 100% कर लेता हूँ पहले जैसा मैंने इसको 100% कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, ये पूछ रहा है सबसे टॉप में कि आपको सारी की सारी जो विड्थ आपने ली है ना इस डॉक्यूमेंट की, सबको एक पेज के अंदर दिखाना चाहते हो। तो हालांकि विड्थ तो मेरी पहले से भी एक पेज में है, विड्थ मतलब कि यहाँ पे पहले से ऑटोमेटिक है, एक पेज के अंदर है। तो लेकिन ये हाइट जो मेरी है रो यहाँ पे वो एक पेज में नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे जाकर अगर 1 कर दूँ ऑटोमेटिक वो सारे सारे एक ही पेज में आएगा। कंट्रोल पी करके प्रिंट कर लो, देखना फिर पहले जैसे यहाँ सारी कंडीशन फिर से आ गई। मतलब यहाँ पे मैनुअल भी आप एडजस्ट कर सकते हो कि मैं चाहता हूँ जितने भी डॉक्यूमेंट है सारे 1 पेज के अंदर ही आए, चाहे जितनी भी बड़ी सीटें हों 1 पेज के अंदर ही खुद से कवर कर लेगा और 1 पेज ही आपको देगा। तो मैं ऑटोमेटिक मतलब कि जितनी भी मर्जी उतना पेज ले सकता है अपने ये हाइट विड्थ के अकॉर्डिंग, मार्जिन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, ये दिख रहा है व्यू और ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन और हेडिंग। हेडिंग क्या होती है? हेडिंग जो ऊपर में जैसे ABCDEF दिख रही है ना, कॉलम को जैसे इंडिकेट किया जाता है, 1 2 3 4 5 6 जो रो को इंडिकेट किया जाता है, वो हमारी हेडिंग जो व्यू में है तो मतलब दिख रही है। इसको मैं हटा दूँ यहाँ से, देखना वो भी गायब हो गया। दिख रही है क्या? ABCD कहाँ गया? 1 2 3 4 कहाँ गया? हाइड हो गया, मैंने हाइड कर दिया। चलो ऑन कर लेता हूँ। दूसरे व्यू। व्यू मतलब ग्रिड लाइन दिख रही है, ग्रिड ये जो ब्लॉक छोटे छोटे ब्लॉक दिख रहे हैं ना, वो आपके होते हैं ग्रिड लाइन। इसको मैं व्यू मैंने किया हुआ, मैं हटा दूँ इसको भी ना, बिल्कुल ब्लैंक सा दिखेगा। जब तक क्लिक ना करो पता नहीं चलेगा ये कितना चौड़ा ये सेल है, लेकिन वही अगर व्यू रहेगा तो पता चल जाएगा, चाहिए इतना चौड़ा है, इतना कंटेंट इसमें आ सकती है। ग्रिड लाइन प्रिंट नहीं होता, देखने के लिए होता है। नेक्स्ट होता है आप चाहते हो कि ग्रिड लाइन भी मेरा प्रिंट हो, जो दिख रही थी ना वो वाली भी प्रिंट हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे प्रिंट पर क्लिक कर देना है एक बार, बस एक बार। उसके बाद कंट्रोल पिक करो, उसके बाद देखोगे तो अभी ग्रिड लाइन भी आपको दिखेगी। दूसरी पेज में जाता हूँ तो दूसरी पेज में ग्रिड लाइन भी दिखेगी। एक मैं चाहता, अच्छा सॉरी, ग्रिड लाइन यहाँ पे प्रिंट का है और मैं चाहता हूँ हेडिंग भी प्रिंट हो, तो हेडिंग भी प्रिंट होगा। कंट्रोल पी करो और देखो अब इस बार ना हेडिंग ऊपर में ABCD 1 2 3 4 आ रही है, ये हमारी हेडिंग होती है, वो भी हमारा प्रिंट हो रहा है। इस तरह फ्रेंड आई होप कि आपने ये सारी चीज़ों को अच्छे से समझा होगा। ये ब्रिंग फॉरवर्ड बैक फॉरवर्ड क्या होता है, अगर मैं दो ऑब्जेक्ट लगाऊं साथ में, पिक्चर लगाऊं, तो ब्रिंग फॉरवर्ड बैक फॉरवर्ड कर सकता हूं। किसी एक पिक्चर को आगे कर सकता हूं, किसी एक पिक्चर को पीछे कर सकता हूं, शो के लिए, दिखाने के लिए। तो वहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड बैक फॉरवर्ड का ऑप्शन आता है। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपने इसको भी सारे चीज़ों को अच्छे से कंप्लीट किया होगा। ओके फ्रेंड, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आप ऑनलाइन लाइव क्लास लेना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो, तो mahiComputerInstitute.com वेबसाइट पे चले जाओ, एडमिशन ले लो, आप पढ़ सकते हो।
ये सारी चीज़ आपको अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, एडीसीए की फोर्स आप पढ़ाई करो अच्छे से। ओके फ्रेंड, तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।